नमस्कार। आज हम गहराई से जानने वाले हैं लाहौटी ओवरसीज लिमिटेड के बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो देखो सीधे स्टॉक मार्केट डेटा से आ रही है, खासतौर पर ट्रेंड लाइन का जो विश्लेषण है और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां के आंकड़ों से। हाँ, मतलब प्रामाणिक स्रोत है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे इस कंपनी को और हाल में इसके स्टॉक ने कैसा प्रदर्शन किया है इसे थोड़ा समझने की। सही। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ये सारी बातचीत सिर्फ हमें जो ये स्रोत दिए गए हैं उन्हीं पर आधारित होगी। हाँ, ये जरूरी है बताना। संक्षेप में कहें तो ये कंपनी सूती वस्त्रों के निर्यात मतलब मर्चेंट एक्सपोर्ट का काम करती है और इनका मुख्य फोकस है सूती धागे और कपड़े। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है ये। हाँ, और देखो आज के आंकड़ों में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का टैग मिला है। अच्छा। और साथ ही इसने अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी छुआ है। ये अपने आप में मतलब काफी मायने रखता है। हाँ, ये तो बड़ी खबर है स्टॉक के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपनी लाहौटी ओवरसीज आखिर करती क्या है? जैसा हमने कहा, इनका मुख्य काम तो है सूती वस्त्रों का मर्चेंट एक्सपोर्ट। स्रोत बताते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के सूती धागे और कपड़े सप्लाई करने में मतलब माहिर हैं। इसमें कार्डेड, कॉम्बैट यार्न वगैरह शामिल हैं। हाँ, और इसे थोड़ा और विस्तार दें तो देखिए ये कंपनी कमर्शियल सर्विसेज और सप्लाई सेक्टर के अंदर आती है। अच्छा। और अगर और बारीकी से देखें तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का हिस्सा है। ओके। इनका सूती वस्त्रों मतलब खासकर धागे और कपड़े पर जो फोकस है वो इन्हें खास पहचान देता है। सही। ये सिर्फ किसी भी चीज की ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि टेक्सटाइल सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये विशेषज्ञता जो है ये उन्हें बाजार में एक अलग जगह बनाने में मदद कर सकती है, जाहिर है। समझ गया। तो ये तो हुई कंपनी के कारोबार की बात। अब जरा देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या चल रहा है, खासकर आज यानी 6 अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, आज का दिन अहम लग रहा है। आज तो काफी हलचल दिख रही है जी। शेयर की कीमत है 54 रुपए 65 पर, जो पिछले बंद भाव से देखो 3.41% ज्यादा है। काफी अच्छा उछाल है एक दिन के हिसाब से। हाँ, और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था जी। सबसे बड़ी बात आज इसने 52 हफ्तों का नया शिखर छुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो निवेशकों के लिए मतलब ध्यान देने वाली बात है ना। बिल्कुल। ये उछाल और 52 हफ्तों का नया हाई बनाना, ये हाल की जो मजबूत तेजी है उसका साफ संकेत है। जी, ये दिखाता है कि शायद बाजार में इस स्टॉक को लेकर सकारात्मक रुझान बन रहा है। सही। और देखिए सिर्फ कीमत ही नहीं, बीएसई पर आज का वॉल्यूम भी देखिए, 63,420 शेयर ट्रेड हुए हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम है। हाँ, ये वॉल्यूम बताता है कि आज इस स्टॉक में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, जो निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी की ओर भी इशारा करता है। तो मतलब एक्शन है स्टॉक में। बिल्कुल। ये सब बातें मिलकर उस मोमेंटम स्कोर से मेल खाती हैं, जिसका जिक्र ट्रेंड लाइन के विश्लेषण में है। हाँ, वो स्कोर टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश स्कोर 61.4 है 100 में से। तो यहाँ कीमत, वॉल्यूम और तकनीकी स्कोर तीनों एक ही दिशा में मतलब इशारा करते दिख रहे हैं। और ये याद दिलाना जरूरी है जैसा आपने कहा कि ये सारे आंकड़े 6 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:39 IST के हैं। जी हाँ। शेयर बाजार तो देखो पल पल बदलता रहता है। हाँ। तो ये उस खास वक्त का एक स्नैपशॉट है बस। स्थिति इसके बाद बदल भी सकती है। निश्चित रूप से ये रियल टाइम डेटा का हिस्सा है। चलिए अब उस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग पर आते हैं। ट्रेंडलाइन का विश्लेषण इसे ये उपाधि दे रहा है। आखिर इस लेबल का आधार क्या है? विश्लेषण में कुछ स्कोर दिए गए हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम। हाँ, क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं कि ये स्कोर क्या दर्शाते हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं? जरूर। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग कोई हवाई बात नहीं है। ये ट्रेंड लाइन के विश्लेषण मॉडल में कुछ खास पैमानों पर आधारित होता है। ओके। स्रोत हमें 3 मुख्य स्कोर बताता है। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिके रहने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। कंपनी की वित्तीय मजबूती, ये स्कोर 100 में से 70.0 है। 70? ये तो काफी ऊंचा है। हाँ, ये काफी ऊंचा स्कोर है और ये उच्च वित्तीय मजबूती, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की ओर इशारा करता है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो इस मीट्रिक के अनुसार कंपनी की वित्तीय सेहत मतलब फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी मानी जा रही है।
ये शायद कंपनी के कर्ज के स्तर, उसका जो मुनाफा कमाने की क्षमता है और उसके पास कितनी नकदी उपलब्ध है, इन सब बातों पर आधारित हो सकता है। समझ गया। लंबी अवधि में किसी भी कंपनी के टिके रहने के लिए ये एक बहुत अहम पहलू माना जाता है। हाँ, 70 का स्कोर तो वाकई प्रभावशाली लगता है, खासकर ड्यूरेबिलिटी यानी टिके रहने की क्षमता के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। अब दूसरे स्कोर पर आते हैं, ये है वैल्यूएशन स्कोर। वैल्यूएशन मतलब शेयर सस्ता है या महंगा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये स्कोर 100 में से 57.8 है। 57.8, ठीक है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। हाँ, ये स्कोर बताता है कि स्टॉक का मूल्यांकन किफायती, अफोर्डेबल वैल्यूएशन माना जा रहा है। अच्छा, किफायती। इसका मतलब ये है कि इस विश्लेषण के अनुसार शेयर की जो मौजूदा कीमत है वो कंपनी की कमाई या उसकी संपत्ति के अनुपात में बहुत ज्यादा नहीं लग रही। तो मतलब ओवरवैल्यूड नहीं है इस मीटर के हिसाब से। सही। ये उन निवेशकों को आकर्षित कर सकता है जो अच्छी कीमत पर, मतलब वैल्यू पर शेयर खरीदना चाहते हैं। समझ गया। तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी, वैल्यूएशन किफायती, और तीसरा स्कोर? तीसरा है मोमेंटम स्कोर। ये 100 में से 61.4 है। 61.4। हाँ, ये हमने पहले भी बात की थी, टेक्निकली बुलिश वाला। हाँ बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, ये तकनीकी रूप से मध्यम रूप से उत्साही स्थिति दिखाता है। ये स्कोर हाल के जो मूल्य रुझान है और ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस पर आधारित होता है। 61.4 का स्कोर बताता है कि हाल के समय में स्टॉक की कीमत में सकारात्मक गति, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। लिमिटेड के आज के 52 हफ्ते के हाई से भी मेल नजर डाल रहे हैं जी, एकदम। हमारे सामने वो इसी मोमेंटम का नतीजा लग रहा है। तो अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, एक तरफ कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट है, मजबूत है और इसमें काफी कुछ जानने लायक। दूसरी तरफ शेयर की कीमत बहुत ज्यादा नहीं लग रही। कंपनी की वित्तीय सेहत, उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन और बाजार में उसकी मौजूदा चाल को समझने में मदद करती है। मतलब मोमेंटम आज की तारीख देखें तो फार्मा और बायोटेक सेक्टर की ये कंपनी 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि इन सारे आंकड़ों के पीछे की मतलब असली कहानी क्या है, निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है, जो काफी हाल की बाजार गति, ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है और 85 का स्कोर मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत ज्यादा नहीं है। फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है, जहां ग्रोथ शायद एक दो कंपनी ही इससे बुनियादी मजबूती और उचित कीमत पर वैल्यूएशन स्कोर भी मतलब हवा में तेजी, यानी मौजूदा कीमत के हिसाब से स्टॉक सिर्फ मोमेंटम के पीछे भागने के जोखिम अफोर्डेबल या को किफायती जोन कम में कर सकता है, ऐसा माना जाता है। ये भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा दृष्टिकोण है। तो बुनियाद मजबूत, पहलू नहीं बल्कि कई पहलुओं, लेकिन फिर मोमेंटम स्कोर 59 पर क्यों है, जो न्यूट्रल बता रहा है? ये थोड़ा अजीब नहीं? अच्छा सवाल है। देखिए, मोमेंटम स्कोर जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक की चाल और उसमें खरीदारों की दिलचस्पी दिखाता है, वो 59 पर टेक्निकली न्यूट्रल है। तीनों का मिश्रण। भले ही ये स्कोर भी अपने पेयर्स में सबसे ज्यादा हो, पर ये पूरी तरह तेजी का संकेत नहीं दे रहा। और शायद बाजार थोड़ा ठहरा हुआ है। ये पिछले कुछ समय में बहुत तेजी नहीं आई है स्टॉक में। स्कोरिंग मॉडल पर और यहीं पर शायद वो ट्रेंड लाइन की बात आती है, है ना? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 73.9% क्राइटेरिया पास हुए नहीं है। सुनने में तो ठीक लगता है, 70% से ऊपर है। विशेषज्ञ अपने अपने तरीकों और पैमानों का लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब 26% बातें हैं अलग हो सकते हैं। वो कौन सी है? कुछ खास गड़बड़ है। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात जो हमारे स्रोत पिछले 8 तिमाहियों मतलब करीब 2 सालों में कंपनी की बिक्री यानी सेल्स ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है। विश्लेषण हमें ये मतलब स्कोर उतार चढ़ाव रहा है, हाँ, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उतार चढ़ाव देखा गया है। दूसरी चिंता है कर्ज। कंपनी का डेट टू एक्विटी रेशियो यानी कंपनी के अपने पैसे की तुलना में कर्ज का अनुपात वो 1.0 है। उन्होंने कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया है। इसे इंडस्ट्री के लिहाज से थोड़ा ज्यादा माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपनी पूंजी के बराबर ही कर्ज लेकर बैठी है। भविष्य का लक्ष्य मूल्य, तो बिक्री में अस्थिरता और कर्ज का बोझ, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा ये स्रोत कहता है। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, ये रिपोर्ट में कुछ आंकड़े तो कमाल के दिख रहे हैं, जैसे पिछले 12 महीनों में नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो है 281%। ये तो असाधारण उछाल है। बिल्कुल सही। इसके अलावा हालिया मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि दिखाता है।
हाँ, और strength, साथ ही weakness। रिटर्न ऑन एक्विटी ROE जिसे कहते हैं खतरे मतलब शेयर धारकों के पैसे पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है वो 96.4% है। लेकिन इन सेक्शन के अंदर की 96.4 वास्तविक जानकारी मतलब ये आंकड़ा डिटेल्स वाकई वो बहुत हमें प्रभावशाली उपलब्ध है कराई और गई सामग्री कंपनी में की नहीं है। मौजूदा इसी प्रॉफिटेबिलिटी तरह को प्रमुख जबरदस्त metrics, तरीके से forecast, दर्शाता है। shareholding लेकिन क्या pattern, ये तेजी बड़े टिकाऊ है? सौदे, कंपनी क्योंकि के आपने दस्तावेज, मोमेंटम corporate न्यूट्रल बताया action था और और विस्तृत शायद कंपनी तकनीकी प्रोफाइल संकेतक जैसे भी कुछ अन्य और कह रहे हो। महत्वपूर्ण आपने हिस्सों कहा का था ना भी कि वो जिक्र न्यूट्रल है। है। हाँ, पर उनका यहीं पर डेटा थोड़ी हमारे पास सावधानी नहीं है। बरतने की ओह। जरूरत है। कुछ तो तकनीकी मतलब हमारे पास इंडिकेटर्स ये जैसे स्कोर है, RSI strong performer रिलेटिव का स्ट्रेंथ tag है, इंडेक्स वो 52 हफ्ते का high है। 75.9 पर है और लेकिन गहराई में MFI जाने मनी के लिए फ्लो जरूरी इंडेक्स चीजें 92.4 पर है। एनालिस्ट Okay. की राय, ये दोनों आंकड़े SWOT ओवरबॉट या जोन में detailed हैं। financials, इसका सीधा मतलब वो यह है सब कि इस स्टॉक source शायद material हाल में में नहीं बहुत है। ज्यादा और ये जानना बहुत बेहद तेजी से जरूरी है। खरीदा गया तो है। हम कह सकते हैं कि अच्छा। हमें एक मतलब जरूरत से ऊपरी ज्यादा। तस्वीर मिल हाँ, रही है, कह सकते हैं। लेकिन और पूरी अब कहानी इसमें समझने थोड़ी के लिए मुनाफा और जानकारी वसूली जुटानी होगी। या बिल्कुल सही। गिरावट हम की ये देख संभावना पा रहे हैं बन कि सकती ट्रेंड है। लाइन के metrics जैसे कोई के आधार गाड़ी पर बहुत क्या तेज हो भगाई रहा गई है, हो तो स्टॉक उसे अच्छा थोड़ा ठंडा प्रदर्शन होने कर का रहा मौका है, देना पड़ता स्कोर है, अच्छे वैसा हैं। कुछ। हाँ, दिलचस्प लेकिन है। क्यों अच्छा, ऐसा हो रहा है, कंपनी के इसके गहरे मालिकाना कारण हक, या मतलब भविष्य में ownership क्या pattern हो के सकता बारे है, में इसके रिपोर्ट क्या पेशेवर कहती है? अनुमान Promoters, वो यानी जानकारी कंपनी इस शुरू स्रोत करने वालों सामग्री की से गायब हिस्सेदारी है। काफी Right. ज्यादा दिख रही है, करीब 74.9%। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो इसे इसी तो सीमित आमतौर जानकारी पर के अच्छा दायरे माना में। जाता है ना। स्रोत में हाँ, एक छोटे से बिल्कुल। पोल का भी उच्च जिक्र है और सिर्फ स्थिर प्रमोटर 24 वोट हिस्सेदारी पड़े हैं, मैनेजमेंट जो का बहुत कम कंपनी है। में भरोसा बहुत ही कम। दिखाती है। लेकिन ये उनमें से एक लगभग पॉजिटिव बात है। 96% खरीदे कुछ कह और भी रहे है। हैं और हाँ, करीब लेकिन 4% दूसरी तरफ देखें बेचे। तो इसे बड़े कैसे देखना संस्थागत चाहिए? निवेशकों क्या इसका कोई मतलब जैसे है? म्यूचुअल देखिए, फंड्स या 24 वोट एक FIIs मतलब बहुत ही छोटा विदेशी sample size है। संस्थागत हाँ, ना निवेशक के बराबर। उनकी इसे आप हिस्सेदारी मौजूदा सिर्फ सकारात्मक माहौल का एक हल्का सा 0.38% प्रतिबिंब है। मान सकती हैं सिर्फ शायद, 0.38% लेकिन इससे कोई ठोस निष्कर्ष ये तो निकालना बहुत ही कम समझदारी है। नहीं होगी। हाँ, सही। काफी कम ये है। एक दिलचस्प इसका संकेतक मतलब हो ये सकता है निकाला कि जा कुछ लोग सकता है उत्साहित हैं, कि बड़े पर ये किसी भी प्रोफेशनल तरह से एक निवेशक व्यापक अभी निवेशक स्टॉक भावना में या ज्यादा गहन विश्लेषण का दिलचस्पी विकल्प नहीं नहीं है। दिखा रहे हैं। जैसा हमने या कहा, शायद वो विश्लेषक कहते हैं ना अनुमानों का वेट ना एंड वॉच होना मोड में यहाँ है, ज्यादा बड़ी कमी है इंतजार इस कर पोल रहे की हैं। तुलना में। समझ गए। संक्षेप में ठीक है। कहें तो इस कीमिया सारी चर्चा का बायोसाइंसेस सार की क्या ये निकलता रिपोर्ट है? एक हमने काफी लाहौटी मिलीजुली तस्वीर ओवरसीज पेश को कर रही देखा, है। एक एक तरफ तो सूती देखिए वस्त्र वित्तीय निर्यातक मजबूती कंपनी। अच्छी है, जी। ड्यूरेबिलिटी हमें स्कोर मिली बढ़िया है, जानकारी, वैल्यूएशन मतलब किफायती trend line लगता है और और बीएसई डेटा और के हाल आधार में पर जबरदस्त इसे मुनाफा इसकी जैसे वित्तीय सेहत, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ड्यूरेबिलिटी, 281.1% और ROE 96.4%। ये सब शानदार है और अपने सेक्टर की कंपनियों में ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन स्कोर सबसे अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिक्री में निरंतरता की कमी इंडस्ट्री के हिसाब से कर्ज ज्यादा है। ये डेटा बताता है कि फिलहाल बाजार इस स्टॉक को पसंद कर रहा है, जैसा कि और कीमत वो तकनीकी और 52 संकेतक भी हफ्ते के हाई से ओवरबॉट का जाहिर है। इशारा कर रहे हैं। और ट्रेंड लाइन के metrics के अनुसार वाली बात इसकी सही। बुनियादी और बातें बड़े भी निवेशकों ठीक-ठाक लग की रही कम हैं। रुचि भी है, सिर्फ लेकिन जैसा हमने बार-बार जोर दिया, 0.38%। ये सब हमें होल्डिंग उपलब्ध कराई गई सीमित जानकारी पर आधारित है, हाँ, पर ये संस्थागत disclaimer जरूरी निवेश है। कम है। विश्लेषक अनुमानों तो और checklist की विस्तृत चिंता SWOT है या वित्तीय और ये विश्लेषण तकनीकी जैसे संकेत गहरे विवरणों की ये सोचने पर कमी का मजबूर मतलब करते है हैं कि तो पूरी यहाँ तस्वीर सोचने वाली समझने बात ये और है कोई भी कि क्या निवेश ये निर्णय स्टॉक लेने से जो पहले अभी शायद और बड़े ज्यादा निवेशकों की खोजबीन नजर और में ज्यादा उतना नहीं रिसर्च है, जरूरी मतलब होगी। एक तरह से ये अंडर रडार जानकारी है, अपने क्या आप ये में अपनी निवेश हालिया की सलाह दमदार प्रदर्शन बिल्कुल को नहीं जारी है। रख पाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, यही मुझे मुख्य लगता है कि सवाल एक है। मुख्य बात खासकर जो जब यहाँ सीखने चेकलिस्ट को कुछ मिलती है, कमजोरियों की ओर वो इशारा ये कर रही है कि और कैसे तकनीकी ये अलग-अलग संकेतक भी थोड़ी स्कोर, सावधानी बरतने का ड्यूरेबिलिटी, सुझाव दे रहे वैल्यूएशन, हैं। आगे इस पर नजर रखना ये मिलकर दिलचस्प एक होगा प्रोफाइल कि ये बनाते कहानी हैं, किस तरफ जैसे जाती कि है। strong बिल्कुल performer। देखना होगा हाँ, कि कंपनी ये इन सिर्फ चुनौतियों शेयर से की कैसे कीमत निपटती ऊपर है नीचे होने से और क्या कहीं ये ज्यादा मोमेंटम गहरी बनाए रख जानकारी पाती देता है। है। ये दिखाता है कि प्रदर्शन के पीछे कुछ बुनियादी कारक भी हो सकते हैं। कम से कम इस विश्लेषण के अनुसार तो यही लगता है। बिल्कुल। और ये समझना कि स्कोर क्या दर्शाते हैं, वित्तीय स्थिरता, कीमत का आकर्षण और बाजार का रुझान, हमें स्टॉक को सिर्फ उसकी कीमत के चश्मे से देखने के बजाय एक ज्यादा संतुलित और बहुआयामी नजरिया देता है। सही। ये निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या कीमत में तेजी के पीछे कंपनी की वास्तविक मजबूती भी है या नहीं। ये सब सोचने पर एक और सवाल मन में आता है। देखो, कंपनी की खासियत सूती धागे और कपड़े के निर्यात में है। हाँ, कॉटन बेस्ड। हाँ, जो कि एक कमोडिटी आधारित व्यवसाय है। भविष्य में अगर वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आता है, जो कि आता है अक्सर, हाँ बिल्कुल, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में कोई बदलाव होता है, तो इसका लाहौटी ओवरसीज की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर स्थिति पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है। आज के स्कोर भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन इस तरह के बाहरी कारक जो सीधे कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, वो कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये शायद एक ऐसा पहलू है जिस पर आज के हमारे स्रोतों से आगे जाकर
मिलकर और जानकारी जुटाने की जरूरत होगी। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। किसी भी कंपनी, खासकर जो कमोडिटी या निर्यात पर निर्भर हो, उसका प्रदर्शन सिर्फ उसके अपनी वित्तीय स्वास्थ्य पर ही नहीं
बल्कि बाहरी मैक्रो इकोनॉमिक और इंडस्ट्री विशिष्ट कारकों पर भी बहुत निर्भर करता है। सही कहा। कपास की कीमतें, वैश्विक मांग, सप्लाई चेन की स्थिति, मुद्रा विनिमय दरें, ये सब चीजें उसके मुनाफे और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो हाँ, मौजूदा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग के साथ साथ इन बाहरी जोखिमों और अवसरों का आकलन करना भी जरूरी होगा, जिसके लिए निश्चित रूप से और गहरी रिसर्च की आवश्यकता होगी, जो हमारे आज के डेटा में शामिल नहीं है।